क्योंकि एसआईआर के तहत इन्होंने इतनी गड़बड़ियां की कि उसका जोखा लेखा करना जरूरी है। उन्होंने क्या किया कि फॉर्म 6 में इंक्लूजन और ऑब्जेक्शन में लगभग 17 लाख आए, लेकिन इन्होंने साढ़े 21 लाख जोड़े। तो मैं पूछना चाहता हूं ये 4.5 लाख या 4.6 लाख वोटर्स कहां से ऐड हुए, और डुप्लीकेट वोटर जो 1,20,000 बताया जा रहा है वो कहां से आए, एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल। दूसरा ये है कि आपने देखा होगा इलेक्शन के दौरान एक बीजेपी के एक्स एमपी ने पुराना दिल्ली में भी ट्वीट किया वोट देते हुए, और फिर दिल्ली के अलावा जब बिहार में इलेक्शन हुआ उसमें भी वोट देते हुआ। तो इस तरह की अगर एसआईआर की रहेगी तो फिर तो इलेक्शन का कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो मेरा कहना यह है सर कि एसआईआर जो है ये सिस्टमैटिक इंस्टीट्यूशनल रिगिंग है, और जिसके वजह से बिहार की सरकार बनी। हमारे एक एक्स मंत्री ने कहा कि बिहार में बहुत काम हुआ 20 सालों में, तो उसका आंकड़ा देना चाहता हूं सर मैं। पिछले 20 सालों में जो डबल इंजन की सरकार रही, वहां पे अगर स्कूल की बात करें तो 72 स्कूल है पर लाख, और इंडिया का है 131। हॉस्पिटल बेड 1 लाख पे 22, इंडिया का है एवरेज 80। कॉलेजेस 8 वर्सेस 31, इंजीनियरिंग कॉलेज 7 वर्सेस 30। डॉक्टर्स एक डॉक्टर पे 29,000 बिहार के लोग हैं, बनस्पत एक डॉक्टर के हिंदुस्तान के 800 लोग हैं। पर कैपिटा इनकम सर इंडिया की अगर 2.5 लाख है तो बिहार की 1/4 भी नहीं है, 65,000। और जहां से मैं आता हूं सीमांचल से, वहां सिर्फ 23,000 है। और उसमें आप जो है आप प्रशासन को इजाजत देते हैं कि आप जो है 10,000 रुपये दीजिए, 1 करोड़ 40 औरतों के बीच में बांटे, तो उसको अंदाजा लगाइए कितना असर पड़ेगा। और वही नहीं सर, अगर और वही नहीं, और क्यों ये एसआईआर हुआ मैं उसकी हिस्ट्री बताता हूं। झारखंड में इलेक्शन हुआ, झारखंड में घुसपैठियों की बात करी, लेकिन झारखंड वासियों ने जेएमएम कांग्रेस को वहां से जिताया। लेकिन बिहार में जब देखा कि ऐसे घुसपैठिया बोलने ही से नहीं होगा, तो वहां पे ये एसआईआर करा गया सर। और दिन दहाड़े पब्लिक में, खास करके सीमांचल, हम लोगों को घुसपैठिया बांग्लादेशी कहा गया, और जब सरकारी रिपोर्ट आया तो एक भी इन्फिल्ट्रेटर नहीं आया। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब एक भी इन्फिल्ट्रेटर नहीं है, आदरणीय प्रधानमंत्री जो हर जगह और बड़े बड़े नेता कह रहे थे कि हर जगह इन्फिल्ट्रेटर है, तो क्या वो फ्लोर ऑफ द हाउस में बिहार के लोगों से, सीमांचल के लोगों से, और खास करके किशनगंज लोगों से माफी मांगेंगे क्या? नहीं, उनको माफी मांगनी चाहिए, खास करके मुसलमानों से, और जो पिछड़े हैं, दलित हैं, गरीब हैं, जिनका वोटर आईडी छूट गया है, वोटर कार्ड नहीं बन पाया है। आपको जानकर ताज्जुब होगा सर कि अभी भी लाखों लोग हैं जिनका नाम नहीं जुड़ पाया है। कैसे जुड़ेगा? 13 करोड़ की आबादी में 3 करोड़ लोग अपने परिवार को पालने के लिए दूसरे राज्यों में खट रहे हैं। और जब बिहार के लोग आदरणीय होम मिनिस्टर से पूछते हैं कि यहाँ फैक्ट्री चाहिए, तो उसको बताया जाता है कि आपके पास जमीन नहीं है। लेकिन उसके कुछ ही दिन पहले 1050 एकड़ जमीन उनको 1 रुपया